हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो तीनों के नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स are given on the basis of three systems. First one is common names, or it is also called as trivial system. Second is carbinol system, and third one is IUPAC सिस्टम। तीन पैटर्न पर हम अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। लेट अस सी फर्स्ट वन, कॉमन नेम्स और ट्राइवियल सिस्टम। लेट मी टू राइट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम अल्कोहल्स। फॉर गिविंग द नेम्स ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम्स और ट्राइवल सिस्टम, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्किल ग्रुप कौन सा है। जैसे कि एक कार्बन है तो आप उसको मिथिल कहो, दो कार्बन है तो इट इज इथिल, तीन कार्बन है तो इट इज प्रोपिल। तो राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, फॉलोड बाय द राइटिंग नेम अल्कोहल। सो नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल CH3OH इज methyl alcohol. This molecule is called ethyl alcohol, and this molecule is called as propyl alcohol. If the long chain alkyl groups are present, then they are given the name as normal, iso, secondary, tertiary एंड नियो अल्कोहल्स। इस तरह से आप जो है इसको, जो ब्रांच अल्कोहल्स होते हैं जिसमें साइड चेन मिथिल ग्रुप वगैरह या अदर ग्रुप्स होते हैं, उसको आप नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो कहोगे। नॉर्मल के अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है। आइसो के अंदर सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच होगी अल्किल ग्रुप की। सेकेंडरी में आपको मिलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच, और टर्शरी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच होगा। और नियो के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो फर्दर 4 कार्बन से अटैच होगा। तो इस तरह से आपको ये नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो अल्कोहल्स मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है कॉमन नेम्स और ट्राइवल नेम में। सिंपली आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है उसको उसका नाम आइडेंटिफाई करके उसके आगे वर्ड अल्कोहल लिख दें। सो दिस इज अबाउट द कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल्स। नाउ सेकंड वन इज कार्बिनोल सिस्टम। कार्बिनोल सिस्टम के अंदर आपको जितने भी अल्कोहल्स हैं, दोज अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड टू बी डेरिवेटिव ऑफ मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल आपके पास है CH3OH। अब यहां पर आप जो है इस CH3 के हाइड्रोजन्स को अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अल्कोहल्स प्रिपेयर कीजिए। दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम है मीथेनॉल, and this molecule is also called as carbinol. It means that जितने भी अल्कोहल्स अब यहाँ पर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम दोगे, that alcohol is the derivative of this carbinol. For example, I will replace one hydrogen of this CH3 by CH3 group. So it is CH3 CH2OH. Now look here, this part has come from carbinol. और उस कार्बिनॉल के ऊपर एक मिथिल ग्रुप है। So I will write the name of this alcohol as methyl carbinol. एक एग्जांपल और देखो, मैंने एक हाइड्रोजन और रिप्लेस किया। Now this part has come from carbinol. There are 2 methyl groups present at carbinol. So it will be given the name as dimethyl carbinol. अगर इस कार्बिनॉल के ऊपर 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उन अल्किल ग्रुप्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए।
फॉर एग्जाम्पल now this is carbonyl part. This carbonyl contains two different alkyl groups. One is methyl and another is ethyl. ये मिथिल ग्रुप है, ये इथिल ग्रुप है, और ये जो राउंड पार्ट मैंने लिखा है दिस इज कार्बिनॉल. तो आप इन दोनों अल्किल ग्रुप्स को अल्फाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए. सो इट इज इथिल मिथिल कार्बिनॉल. तो इस तरह से जो है कार्बिनॉल सिस्टम पर आप जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स को डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ मिथेनॉल कंसीडर करोगे, जिसमें अल्किल ग्रुप्स आप अटैच करके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार्बिनॉल बना सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्कोहल्स को डिसाइड कर सकते हो कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है. नाउ थर्ड वन इज आईयूपीएसी सिस्टम. इन आईयूपीएसी सिस्टम अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स. जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स है उसका पेरेंट अल्केन आप लीजिए और उस अल्केन के एंडिंग ई को, इस एंडिंग ई को आप जो है ओल से रिप्लेस कीजिए. ओल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल. तो ये मॉलिक्यूल जो है अल्केनॉल बनेगा. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. ये चार मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर लिखा है. अब देखिए अल्केनॉल पैटर्न पर इन अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर हम कैसे देंगे. लुक हियर, दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन कार्बन, सो इट इज मीथेन. मीथेन के एंडिंग ई को हम ओल से रिप्लेस करते हैं तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स मीथेनॉल. यहां पर दो कार्बन है सो इट मस्ट बी इथेन. इथेन के ई को हम ओल से रिप्लेस करेंगे सो इट मस्ट बी इथेनॉल. Now these two molecules contains 3 carbons each. So I will write here propanol. This molecule is also propanol. मैंने यहां पर जो स्पेस छोड़ा है वो स्पेस इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन के लिए छोड़ा है. अगर आपको यहां पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन दिख रहे हैं, दोनों प्रोपेनॉल हैं, बट दीज मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इसलिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको नंबर सिस्टम यूज करना है. तो नंबर देने के लिए आपको नंबर उस कार्बन से स्टार्ट करना है जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पर है. सो आई विल राइट द नंबर फ्रॉम हियर. कार्बन नंबर 1, 2, 3. तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लोकेटेड है. सो आई विल राइट हियर 1. सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेन 1-ऑल. और यहां पर देखिए चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेंट्रल पोजीशन पर है तो मैं नंबर कहीं से भी दे सकता हूं, either from left to right or right to left. So this hydroxyl group is located at carbon number 2. So it will be given as propane 2-on. तो दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन्स प्रेजेंट है. दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल्स है, दोनों प्रोपेनॉल है, मगर दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम नंबर सिस्टम यूज करेंगे. तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा प्रोपेन 1-ऑल और ये मॉलिक्यूल होगा प्रोपेन 2-ऑल. नाउ लेट अस सी सम मॉलिक्यूल्स जिसमें कुछ ब्रांचेस भी प्रेजेंट है. तो हम कैसे उसका नॉमेनक्लेचर देंगे. फॉर एग्जांपल आई विल टेक टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. दिस मॉलिक्यूल इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. इस टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का हम आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे. लेट अस सी. लॉन्गेस्ट चेन कार्बन 1, 2, 3. सो दिस मॉलिक्यूल इज propanol. Second position पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, so I will write here 2. So this molecule is propane 2-on. Now one methyl group is present as a branch on carbon number 2. So I will write here 2-methyl propane 1 propane 2-on. So the IUPAC name for tertiary butyl alcohol is 2-methyl propane 2-on. तो इस तरह से बहुत इजीली हम किसी भी अल्कोहल का जो नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम दे सकते हैं, दैट इज एज पर अल्केनॉल सिस्टम. तो आपको जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन की अल्केन की चेन है उसके एंडिंग ई को सिर्फ आपको ओल से रिप्लेस करना है. और जब आपको
मोर नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं तो वहां पर फिर आपको नंबर सिस्टम से एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस नंबर से इंडिकेट करना है. सो द नेम फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज 2-methyl propane 2 only. So this is the IUPAC nomenclature of alcohols. Now we'll proceed towards nomenclature of phenols. Phenols are generally named as hydroxyl derivative of benzene. So it must be given the name benzenol. IUPAC में आप इसको बेंजीनॉल कहोगे. मैं पहले कुछ मॉलिक्यूल्स फिनॉल का यहां पर ड्रॉ करता हूं, फिर देखिए उसके नॉमेनक्लेचर क्या हो सकते हैं. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फेनॉल. This molecule is called as catechol. This phenol is called as resorcinol. This is called as quinol. This is called as pyrogalol. And this phenol is called as chloroglucinol. So these are the common names of different varieties of phenols. अब देखते हैं कि इसको हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या नाम देंगे. तो दिस मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन. दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड फेनॉल इन आईयूपीएसी. तो आप इसको आईयूपीएसी में भी फेनॉल ही कहोगे. अब यहां पर आप देखिए दो पोजिशन यहां पर है, दोनों एडजेसेंट पोजिशन, दैट इज दिस इज ऑर्थो पोजिशन. और ऑर्थो पोजिशन को हम यहां पर नंबर सिस्टम में 1-2 लिखेंगे. सो दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन 1,2 डाइऑन. डाई मीन्स 2. तो आप देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और वो दोनों 1-2 पोजीशन पर है. सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन 1,2 डाइऑन. सेम इज द केस हियर, लेकिन यहां पर सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी. लुक हियर, दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 3. सो दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन 1,3 डाइऑन. यहां पर भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. So this quinol is called as benzene 1,4-diol. So the IUPAC name for quinol is benzene 1,4-diol. अब यहां पर आप देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है. आप इसका नंबर पोजीशन दिखाइए 1, 2, 3. तो देखिए थर्ड 1, 2, 3 तीनों पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. सो दिस मॉलिक्यूल इज बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल. ट्राई का मीनिंग है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल. और यहां पर भी देखिए ये भी बेंजीन ट्राइऑल है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशंस डिफरेंट है. लुक हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहां पर आप देखिए ये मॉलिक्यूल हो जाएगा बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल. यहां पर भी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन पोजिशंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो डिफरेंट है. सो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल. तो इस तरह से ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फेनॉल्स होगा. नाउ द लास्ट वन इज ईथर्स. ईथर्स का भी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, 2 पैटर्न पर हम नॉमेनक्लेचर डिसाइड कर सकते हैं. लेट अस सी वन बाय वन. पहले हम देखेंगे कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स. So first I will write the molecules of ether, then I will show the names of those ethers. Okay.
नाउ सी ऑक्सीजन हैज टू मिथिल ग्रुप्स। तो आप पहले क्या कीजिए, इन दोनों मिथिल ग्रुप का नाम आइडेंटिफाई करके लिखिए, और दो मिथिल ग्रुप है इसलिए प्रीफिक्स डाई लगेगा, तो आप इसको पहले लिखिए डाई मिथिल, और उसके आगे वर्ड लिखना है ईथर। सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल CH3OCH3 इज डाईमिथिल ईथर। यहां पर आप देखिए दो इथिल ग्रुप्स हैं, तो पहले आप लिखिए इसको डाई इथिल और इसके आगे वर्ड लगा दीजिए ईथर। सो दिस मॉलिक्यूल C2H5OC2H5 इज कॉल्ड एज डाईइथिल ईथर। अब यहां पर आप देखिए कि दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो आप इन दोनों अल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके अल्फाबेटिक सीक्वेंस में दोनों का नाम लिखिए। तो पहले आपको मिलेगा इथिल, उसके बाद मिथिल, followed by the word ether. So this is called as ethyl methyl ether. Now this molecule has one aromatic nucleus benzene and one methyl group. So this is called as methyl phenyl ether. बेंजीन रिंग जब कभी किसी ग्रुप के तौर पे लिखी जाएगी तो उस वक्त उसको आपको फेनिल कहना है। तो दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल फेनिल ईथर। तो इस तरह से बहुत इजीली आप जो है कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट ईथर्स डिसाइड कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ कम टू द IUPAC नेम्स ऑफ दीज ईथर्स। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, ईथर्स आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन्स। मीन्स आपको जो है एक अल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसको आपको अल्कोक्सी कहना है, दैट इज OR। और एक R जो बचता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, आपको उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कंसीडर करना है। दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी अल्कोक्सी बना दो और किसी को भी अल्केन कह दो। फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स का नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। मैं क्या करता हूं, इस CH3 को ऑक्सीजन के साथ अटैच करके इसको बना देता हूं मिथॉक्सी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। अब एक कार्बन वाला ये अल्किल ग्रुप है, सो इट इज गिवन द नेम एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन। सो द IUPAC नेम फॉर डाईमिथिल ईथर इज मिथॉक्सी मीथेन। तो अल्कोक्सी अल्केन पैटर्न पर इसका नोमेनक्लेचर आ गया। सेम इज द केस इज ऑब्जर्व्ड हियर। तो आप यहां पर देखिए इस इथिल ग्रुप को मैं ऑक्सीजन के साथ अटैच करके इसको बना देता हूं इथॉक्सी। अब आपके पास दो कार्बन वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इथेन, तो यहां पे मैं नाम लिख दूंगा इथेन। सो द IUPAC नेम फॉर डाईइथिल ईथर इज इथॉक्सी इथेन। नाउ कम टू दिस पॉइंट। यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीजन के साथ में दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, स्मॉलर अल्किल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी। तो यहां पर आप देखिए एक कार्बन, यहां पर दो कार्बन, तो एक कार्बन वाला जो मिथिल ग्रुप है उसको आप ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करके इसको बना दीजिए मिथॉक्सी। सो दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। और उसके बाद दो कार्बन वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा इथेन। तो करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर इथिल मिथिल ईथर इज मिथॉक्सी इथेन। बस यहां पर एक पॉइंट आपको खास तौर से नोटिस करना है कि जब दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होंगे उस वक्त आपको स्मॉलर अल्किल ग्रुप्स को अल्कोक्सी बनाना है और लार्जर अल्किल ग्रुप को अल्केन बनाना है। सो दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी इथेन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ कोई अल्किल ग्रुप अटैच होता है तो एरोमेटिक न्यूक्लियस को आपको हाइड्रोकार्बन कंसिडर करना है, और जो अल्किल ग्रुप आपको जो एलिफेटिक न्यूक्लियस मिलता है उसको अल्कोक्सी बना देना। सो दिस इज मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी ग्रुप है और बेंजीन के साथ अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये जो आपको मिथिल फेनिल ईथर मिल रहा है इसका एक नेम और है, दैट इज कॉल्ड एज एनिसोल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिसोल। तो इस तरह से आप जो बहुत इजीली ये जो आपको लेफ्ट साइड के जो नेम्स दिख रहे हैं दीज आर दी कॉमन नेम्स, और राइट हैंड साइड पर जो मैंने नेम्स लिखे हैं दीज आर दी IUPAC नेम्स। तो बहुत इजी है, अल्कोक्सी अल्केन पैटर्न को आपको जो है खास तौर से नोटिस करना है। अब चलिए मैं कुछ और लॉन्गेस्ट चेन ईथर्स लिखकर आपको उसका नोमेनक्लेचर बताता हूं कि उसको हम अकॉर्डिंग टू IUPAC उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे देंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स।
दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आप यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन के इस साइड में 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपिल ग्रुप, और एक साइड में आपको 1 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड मिथिल ग्रुप। यहां पर भी आप देखिए 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल, और यहां पर 1 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है, दैट इज मिथिल। तो दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन दोनों के आईयूपीएसी नेम जो है डिफरेंट होंगे। अब देखिए यहां पर ये स्मॉलर ग्रुप है, इसलिए मैं इसको बना देता हूं मिथॉक्सी, और उसके बाद देखिए 3 कार्बन वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन होगा, सो इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन यहां पर आपको एक बात जो है खास तौर से नोटिस करना है कि जब ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी, दैट मीन्स मोर देन 2, तो यहां पर आप देखिए कि अब उस वक्त में ये अल्कोक्सी ग्रुप इस लॉन्गेस्ट चेन पे कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट मीन्स यू हैव टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप। फॉर दैट पर्पज अल्कोक्सी ग्रुप के साइड से आप इसको नंबर दीजिए, लुक हियर 1 2 3। तो अल्कोक्सी ग्रुप देखिए यहां पर फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है, सो इट मस्ट बी रिटन एज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। उसके बाद आप यहां पर देखिए कि अल्कोक्सी ग्रुप जो मिथॉक्सी है ये 1 2 3 सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, सो इट इज रिटन एज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से बहुत इजीली आप जो है किसी भी ईथर का जो है नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। अब देखिए कुछ साइक्लिक ईथर्स मैं बताता हूं आपको। 4 कार्बन वाला ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की इस पोजीशन पर मैं एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच करता हूं और इस पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप्स लगाता हूं। अब साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा ब्रांचिंग होगी आप उसको कार्बन नंबर 1 कहिए, दिस इज कार्बन नंबर 2। सेकंड पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, सो इट इज रिटन एज 2 मिथॉक्सी। और उसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 डाई मिथिल। तो हो गया 2 मिथॉक्सी 1 डाई मिथिल। और उसके बाद जो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है और ये साइक्लिक है इसलिए हम साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से हम जो है किसी भी टाइप के ईथर्स का, चाहे वो सिंपल ईथर्स हो या मिक्स ईथर्स हो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, हर टाइप के ईथर का नोमेनक्लेचर बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स ये सिंगल हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हम जो स्टॉप करते हैं।